अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त पाकिस्तान की सनत तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और इस तरक्की करती मौशत के अंदर किरदार भी इसी टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो लोग वाबस्ता हैं वो अपने पूरे मसल दिखा रहे हैं। उनको कुछ मसाइल हैं, उनके कुछ इश्यूज़ हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी बार बार मौखर हो रही है, उसके अंदर बेशुमार नुकात हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं सनतकार कि टेक्सटाइल पॉलिसी मुकम्मल तौर पे हल है हमारे मसाइल का, लेकिन शायद वजारतें इस पर मुतफिक हो नहीं पा रही क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो वो यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। लेकिन सनतकार कहते हैं इस पॉलिसी के ऊपर फिलफौर अमल कर लिया जाए तो शायद हमारा दोबारा को मुतालबा नहीं है। लेकिन पिछले अदवार के अंदर जो मुतालबात रह गए थे और हमारी इंडस्ट्री जहाँ बैक फुट पे गई थी अब दोबारा से फ्रंट फुट पे ऊपर है, तो यहाँ मसाइल हल कर लिए जाएँ। जैसे इमरान खान साहब खुद संजीदा हैं, तमाम मसाइल हल होने चाहिए। तो क्या मसाइल हैं इस वक्त? सनतकार हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले प्रोसेसिंग जो सबसे अहमियत का हामिल सेक्टर है, उसके नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद से चेयरमैन है, जबकि मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब, इस वक्त प्रोसेसिंग सेक्टर जब सनत के देखें तो इस वक्त तरक्की करती सनत के अंदर बिलाशुबा गवर्नमेंट संजीदा है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं या कुछ लोग हैं जो कि पहले भी थे और आज भी हैं जो इसे मुकम्मल तौर पर रिवाइवल नहीं होने दे पा रहे। क्या मसाइल हैं जो कि इस वक्त फिलफौर हल होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जब एक तरक्की का पहिया चल निकलता है तो हमें एज आ पाकिस्तानी पैट्रियट होते हुए ये सोचना चाहिए। ये मैं स्पेशली उस ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाह रहा हूँ जो इस तरक्की की राह में रुकावट पेश करती है, और कुछ वज़रा जो शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल फोकस्ड हैं कि पाकिस्तान में तरक्की होनी चाहिए और तरक्की का वाहद हल हमारी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री चलेगी तो बड़ी रैपिडली तरक्की होगी, वो फोकस है, लेकिन शायद कुछ मिसगाइड किया जा रहा है। इसमें 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं, जब भी आप वैल्यू एडिट करते हैं तो उसको वैल्यू एडिशन के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट किस्म के रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसमें बिजली होती है, उसमें गैस होती है, उसमें कॉटन होती है, उसमें डाइज़ केमिकल्स होते हैं। इसमें मैं आपके तवज्जो से अवाने बाला से ये दरख्वास्त करूँगा कि रॉ मटेरियल में स्पेशली रिएक्टिव डाइज़ और रिएक्टिव इंक जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती। पहली तो हमारी तरजीह है कि अल्लाह करे कि हर चीज़ पाकिस्तान में बने, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमतों में शायद वो विल नहीं थी या उनका विजन नहीं था कि उन्होंने वो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में बनाने के लिए कोशिश की हो। इसमें रिएक्टिव इंक और रिएक्टिव डाइज़, इस पे ड्यूटी कम से कम किए जाए और इस प्रोसीजर को आसान किया जाए ताकि हर बंदा वो इंपोर्ट कर सके। और उसके बाद आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। गो के गवर्नमेंट इस टाइम कह रही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी वाफर है, लेकिन मेरा ख्याल उसकी जो वे जो कह लें उनका जो यहाँ तक हमारे तक पहुँचने के जो वसाइल हैं वो नाकाफ़ी हैं। बिजली तो पैदा हो रही है, वो उसका सिस्टम नहीं है अभी पूरा, तो उस वजह से हमें एक लोड शेडिंग है। दूसरा मेन जो हमारा रॉ मटेरियल वो गैस भी है, क्योंकि गैस से हमारा स्टीम बनता है। वैल्यू एडिशन में इसकी बड़ी अहमियत है। जब कि अभी इन दिनों गवर्नमेंट ने एक हम पे बड़ी सख्ती की हुई है कि हमारे कैप्टिव के जो कनेक्शन हैं वो डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि जब बिजली बंद होती है अचानक हमारा लाखों रुपए का माल आग और पानी में खेलता है। 8 से 10 दिन वो आग और पानी में रहता है। एक ज़रा सी नाअहली, ज़रा सी बिजली की बंदिश या गैस की हमें लाखों का नुकसान पहुंचा जाती है। इसमें गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि हमने जो जनरेटर लगाए हैं हैवी हमारी इन्वेस्टमेंट उन पे हुई है, वो जब अचानक बिजली चली जाती तो हमें फौरी तौर पर जनरेटर चला के तो हमें बिजली पैदा करके अपनी प्रोसीजर को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इस टाइम पे ये चल निकला है। दूसरा, आपको मेरे जो बहुत मोहतरम हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब रेहान अशरफ साहब, ये आपको बताएंगे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है जो मतलब कह लें कि रिज़ॉल्व ना हो सकें। छोटे छोटे हैं लेकिन उनके नुकसानात बड़े हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर ज़रा स्पेशली जो भी कोई पॉलिसी, हमने एक टेक्सटाइल पॉलिसी दी है, हमारी ही एसोसिएशन ने ये टेक्सटाइल पॉलिसी दी है जिस पे अभी मैं समझता हूँ कि 100% अमल दरामद नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की देखें इस टाइम एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री इस टाइम बूम पे है, तो उस पर काइंडली पूरी तरह से गवर्नमेंट गौर करे और उसको उस पर अमल दरामद करवाए। रेहान साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जब बिल्कुल शेख साहब ने कहा कि हम उस स्टेज पे हैं जहाँ इससे आगे कुछ नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपना की जानब से, अब बुनियादी मसाइल इस वक्त अगर हम देखें यौन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और सब कुछ मिला के, कोई लग रहा है कि डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि खान साहब का जो वादा किया वो वफा ना हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि शाहिद भाई ने आपको बहुत ब्रीफिंग से बताया है कि जो हमारे इधर के वाइस चेयरमैन हैं फैसलाबाद के, तो गवर्नमेंट में खान साहब की तो ये पहले दिन से विल थी। जब उन्होंने अभी फैसलाबाद में विज़िट की थी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, तो उस वक़्त एक हमने टेक्सटाइल की पॉलिसी हमारी एप्टमा ने उन्हें दी थी, और उसके ऊपर उन्होंने जब पढ़ी और साथ असद उमर साहब थे, तो उन्हें ये पता चला कि वाकई ये टेक्सटाइल पॉलिसी अगर इस पर इम्प्लीमेंट होगा तो ये एकदम से पाकिस्तान का क्योंकि ये बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिससे फौरी तौर पे एक्सपोर्ट शुरू होगी, फौरी तौर पे डॉलर आना शुरू होगी, और फौरी तौर पे करोड़ों मज़दूर जो है उनकी खपत होनी शुरू होगी पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा है, और इसमें प्रॉब्लम यही आ रहे हैं कि क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी कभी भी नहीं चाहती कि ये मामला अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए हमारे बगैर, क्योंकि उनकी अहमियत कम होती है। तो उन्हें एक आदत पड़ी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, एकदम से तो ख़त्म नहीं होगी। तो हमें इस टाइम जो सबसे बड़ा क्राइसिस हमारी इंडस्ट्री में, एक्सपोर्टर को और लोकल इंडस्ट्री को ये चल रहा है कि यान की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उससे ये है कि हम दुनिया पहले तो बड़ा स्मूथ चल रहा था, और उसकी वजह से अब ये रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि यान के इधर कि वो कपड़ा बना के बाहर बेचने में लॉसेस शुरू हो गए हैं। और सेकंड, क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खान साहब से आने से पहले गवर्नमेंट की जो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ थी, काफ़ी वीक हो गया था वीविंग सेक्टर। तो वो वीविंग सेक्टर वीक होने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल तो हो रहा है, लेकिन अब डिमांड कपड़े की बढ़ गई है। रॉ मटेरियल क्योंकि एक्सपोर्ट करें या लोकल मार्केट में, सबसे मेन रॉ मटेरियल कपड़ा है, जो मिलेगा तो उसके ऊपर वैल्यू ऐड करेंगे हम। तो आपको पहले भी हम कई फोरम पे बता चुके हैं कि अगर एक सूतर $1 में बाहर बिकता है और ग्रे $2 में बिकता है, तो वही चीज़ वैल्यू ऐड करके $8 में जाती है, ठीक है ना। तो इसमें अब हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हमारी अगर इंडस्ट्री को इसी पहिए के साथ, इसी पावर के साथ चलाना है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से इल्तिजा करता हूँ कि हमें कोरे कपड़े की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए और उसके ऊपर कोई ड्यूटी ना हो, और यान की भी अगर कोई ड्यूटी है, पहले इन्होंने, मैं बड़ा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले दिनों जब यान की उन्होंने ड्यूटी कुछ हटाई थी, रेगुलेटरी ड्यूटी, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अब बिल्कुल ज़ीरो कर दें, ताकि ये एक तो यान पूरा हो जाए, एक ग्रे कपड़ा पूरा हो जाए। और सेकंड, इनकी एक और बहुत अच्छी पॉलिसी मुझे गवर्नमेंट की लगी है कि उन्होंने कहा कोई भी पाकिस्तान में नया यूनिट लेके आएगा, किसी किस्म का भी कोई नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिट लगेगा, तो उसके ऊपर वो बहरहाल 3% पे वो फाइनेंसिंग करने के लिए भी तैयार है, जिससे लाखों मजदूरों की खपत हो जाएगी। और ये इंडस्ट्री के लिए इनकी विल तो है गवर्नमेंट की, और प्राइम मिनिस्टर की तो बहुत फोकस है। तो मैं यही इल्तजा करता हूँ कि ये जो चल रही है इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैप्टिक इन्होंने हमारे कनेक्शन काटे हैं, क्योंकि अब हमारा हर एक ने इतने पैसे लगा के जनरेटर इंडस्ट्री में लगाए हुए हैं ये गैस के, क्योंकि हम पूरी तरह हम इस गैस की फुल टाइम गैस पे नहीं चलाते। जब इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल अल्टरनेट होता है, तो जब वो कपड़ा, आपको पता ही है, जैसे आग पानी का खेल है, अगर ये वेट रहे ना, 15-20 मिनट प्रोसेस ना हो और इसकी यूज़ ना हो, तो ये ख़राब हो जाता है। तो उससे बड़ा ना ख़राबी पैदा हो रही है हमारे कपड़े में। तो या तो हमें कनेक्शन फौरी तौर पे दें, या हमें वो ज़्यादा दोबारा दें, ताकि हम अपने गैस कनेक्शन जो है, जो जनरेटर है, चला लें। क्योंकि आपको पता कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसका वापडा का बन रहा है, मतलब पीछे बिजली पूरी होगी है, लेकिन आगे लाइंस इतनी कमज़ोर हैं कि वो पूरा उठा नहीं पा रही लोड। तो जितनी देर तक ये लोड नहीं उठाएंगी और जितनी तक ये प्रॉब्लम नहीं हल होगी, उतनी देर तक हम कैसे ये सर्वाइव करेंगे। क्योंकि इस टाइम जनरेटर इंपोर्ट करने भी बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है फ्रेट दुनिया बंद है और फ्रेट भी बहुत बढ़ चुका है। तो ये डीजल जनरेटर फौरी तौर पे तो हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे फौरी तौर पर। और ये इन्होंने अपने तमाम मसाइल जो हैं एप्टमा के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा कि हमें ग्रे क्लॉथ इस वक्त दे दिया है, क्योंकि हमारी जो बुनियादी नेसेसिटीज़ अगर वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो हम कैसे इस तरक्की गति सनत के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मज़ीद सनतकार और कारोबारी अफराद हमारे साथ होंगे, आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जैसे मैं पहले शुरू से करता आ रहा हूँ कि मौजू ये है कि इस वक्त हमारी सनत तरक्की कर रही है, पूरे मसल्स दिखा रहे हैं, लेकिन
सनती जो टेक्सटाइल पॉलिसी है मौखर पे मौखर हो रही है, उसके अंदर जो 17% ट्रेड टैक्स की शराइत है वो पूरी नहीं हो पा रही, गैस की बंदिश है, सनतकारों के रिबेट्स के और ख़ासतौर पे फ्रेड के हाई प्राइसेस, एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो दोनों तरफ रेट्स इतने हाई हो चुके हैं कि सनत इस पर परेशान है। स्मॉल इंटरप्राइजेस से भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जबकि PHMA के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं वो भी मौजूद हैं। हाँ सब कैसे देखते हैं इन मसाइल के, जब सनत तरक्की कर रही है, हर चीज़ अपने डग पे चल रही है, गवर्नमेंट्स आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहती है, बातें वो कह रही है फैसिलिटेट, आप लोग पूरा जोर लगाए हुए हैं, आपके ख्याल में इस वक्त कमी कोताहियाँ कहाँ हैं और कैसे मसाइल का हल, और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि हल होने ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी स्मॉल इंडस्ट्री से है, तो हुकूमत इंडस्ट्री के लिए हौसला अफजा इकदाम कर रही है, बिलाशुबह इसमें कोई शक नहीं। एक्सपोर्टर्स को जिधर मराहत दी जा रही है ना जी, तो वो मराहत जो है जब तक टेक्सटाइल पॉलिसी जो है ना जी वो मुस्तकिल नाफिज नहीं होती, तब तक जो है एक्सपोर्टर की तदब्दुब का शिकार रहेगा। जब तक इसके सामने कोई सीधा रास्ता नहीं होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने आगे कहाँ जाना है, कैसे मैंने हुकूमत के साथ डील करनी है, हुकूमत मेरे साथ क्या डील करेगी। दूसरा ये है कि जो हमारे जो शिपिंग के हैं, शिपिंग के किराए इतने बढ़ गए हैं कि हम लोग कंपटीशन में हैं पहले भी बांग्लादेश के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ, तो इसको भी नज़रसानी करें, इसके किराए कम करें, कंटेनर्स का किराया कम करें, उसके आगे के किराया कम करें, ताकि हम लोग आसानी से अपना माल भेज सकें। हम लोग जो है रीढ़ की हड्डी हैं जी एक्सपोर्ट की। अगर स्मॉल इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो एक्सपोर्ट तरक्की करेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक्सपोर्टर्स को रियायत दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ यह है कि छोटे आदमी को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। हमें भी बिजली, गैस और इसके रेट्स में रियायत दी जाए, और इसके जो है जितनी एक्सपोर्टर को रियायत है वो रियायतें हमें भी दी जाएँ, ताकि हम उसके साथ कंपटीशन करके उनकी मदद कर सकें। जीरो रेटेड के ऊपर जैसे कि आपने कहा आपको दीजिए हुकूमत, जीरो रेटेड के ऊपर स्मॉल इंडस्ट्री को निकाल दिया गया। अब तमाम स्मॉल इंडस्ट्री का ये कहना है कि हमें जीरो रेटेड के अंदर ऐड किया जाए ताकि हम भी कुछ करके दिखा सकें। और फिर FBR के नोटिस यहाँ से मुल्तान शिफ्ट कर दिए, 150 बड़े टैक्स गुजार, और अब जो हैं वो नोटिस आप लोगों को भेजना शुरू हो गए, जी हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, टारगेट पूरा करवाएं। इस पर क्या कहते हैं? यही मैं गुजारिश करता हूँ ना कि आप जब तक छोटे को फैसिलिटेट नहीं करोगे, बड़ा वो तरक्की नहीं कर सकेगा। अब हमारे पास जब तक छोटे को बिजली का रेट वही नहीं देंगे, गैस का रेट एक्सपोर्टर के बराबर नहीं देंगे, जब छोटा ताजर महंगा होगा, जब छोटा ताजर तकलीफ़ में होगा, तो बड़े को सहूलत नहीं पहुंच सकेगी। दूसरा ये जो बड़े मुल्तान भेजे है, मुल्तान का ये तो हमें हुकूमत की पॉलिसी की समझ नहीं आई कि मुल्तान इतना बड़ा शहर है, फैसलाबाद से ज़्यादा टैक्स गुजार है, तो ये तो सारा कुछ फैसलाबाद में होना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये है कि वो फैसलाबाद मुल्तान चले गए सॉरी, और इधर छोटे लोगों को नोटिस आ रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, फलां दे दो, तो इसके लिए इसका सदबाब ज़रूरी है। क्या देखते हैं कि इस वक्त आपके ख्याल में स्मॉल अगर इंडस्ट्रियल स्टेट की देखें तो कौन से बुनियादी मसाइल होंगे जो इस वक्त कारोबारी अफराद को तंग किए हुए हैं? देखना, एक बंदा है जो अरबों की इन्वेस्टमेंट किए बैठा है और वो फिर भी डर रहा है कि मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई नोटिस ना आ जाए, मेरी फैक्ट्री सील ना हो जाए। इस हद तक डर और खौफ के दौर में जब इमरान खान खुद कह रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की मौशत को मजबूत कर रही है, तो फिर भी खौफ के बादल नहीं छट रहे। ये जो रिजीम है ना जी, नीचे का रिजीम जो है FBR का, इसको इस्लाह की ज़रूरत है। जब तक इन पे सख्ती नहीं होगी, इनको सीधा नहीं किया जाएगा, छोटा आदमी वैसे ही परेशान रहेगा। हुकूमत भले ऐलानात करती रहे, लेकिन ये लोग तो उसको नहीं उस पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग यही मुतालबा करते हैं कि ये इंस्पेक्टर रिजीम मुकम्मल ख़त्म होनी चाहिए, ये छापे ख़त्म होने चाहिए, ये नोटिस ख़त्म होने चाहिए। कि छोटा कारोबारी पहले क्या कमा रहा है कि उसको फिर नोटिस पे नोटिस आप दिए जा रहे हो, इसलिए इसको ख़त्म होना चाहिए। कैप्टिव कनेक्शन के हवाले से मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जो प्रोसेसिंग वाले हैं वो कह रहे हैं जी कैप्टिव कनेक्शन जो हैं वो बहाल कर दिए जाएं, क्योंकि अगर कैप्टिव कनेक्शन बहाल नहीं होंगे, हमारे जो छोटे बिजली घर नहीं चलेंगे, तो बिजली भी हमें नहीं मिल रही, वो भी किसी भी वक्त बंद हो जाती है, तो फिर कैसे प्रोसेसिंग का सेक्टर चलेगा? ये सब कुछ तो रुक जाएगी चाहिए। बिजली वैसे ही शॉर्ट है, बिजली अब भी लोड शेडिंग हो रही है, मुरम्मतों के नाम पे 12-12 घंटे 8-8 घंटे बिजली बंद है कि कई मुरम्मतें होती नज़र नहीं आ रही हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि उनको दें गैस। भाई बिजली होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, उनको गैस देंगे तो इंडस्ट्री चलेगी। इसलिए वो एक सिस्टम बनाएं कि कैप्टिव पावर जो है उसको मुसलसल गैस दें, ताकि बिजली मुसलसल मिले और हम मुसलसल कारोबार कर सकें। एक बड़ा अहमियत सा जो कैप्टिव कनेक्शन से रिलेटेड ही है, जब एक तरफ बिजली का हम देखें तो इमरान खान साहब कहते हैं ज़्यादा यूज़ करने पर ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, और इतनी जब लोड शेडिंग के दरमियान में 3 दिन अगर भी अंदर उन्होंने ऑर्डर लेकर आपकी बिजली बंद कर ली, तो फिर ज़्यादा यूनिट कहाँ से यूज़ होगी? ज़्यादा यूनिट मीन्स जैसी चलेगी तो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल होंगे ना जी। वो माफ़ी जो है वो बेकार है। वो माफ़ी इस सूरत में है कि इंडस्ट्री मुसलसल चले, बिजली कंज्यूम हो, और फिर हम लोग कोशिश करें कि बिजली ज़्यादा चल रही है, उस पर आप हम लोगों को ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें। जब बिजली ही नहीं होगी तो उसका क्या फ़ायदा? बिल्कुल, ये
पहले भी बहुत शुक्रिया हाई साहब। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाफिज़ राशिद साहब, PHMA के पाकिस्तान हॉर्सरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। इनसे बात ज़रा करते हैं कि इस वक्त हालात वाक़त इनके सेक्टर के अंदर किस हद तक ख़राब हैं, क्योंकि ये बहुत ही मिलियन रुपीज़ क्वेश्चन है कि बिजली कैसे इजाफी यूज़ करें जब बिजली की लोड शेडिंग ही चल रही है और ये गैर एलानिया भी है और एलानिया भी है, बस दोनों बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। और सब कैसे देखते हैं, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने का, कैसे देखते हैं इस वक्त इंडस्ट्री पूरे मसल दिखा रही है यॉन की प्राइसेस, क्योंकि आपके सेक्टर में पोलिस्टर यॉन और यॉन बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन एक्सपोर्ट की तो बाद में बात, जो इंपोर्ट करनी है उसके रेट 600 गुना फ्रेड्स हैं बढ़ गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में यॉन पे सब्सिडी मांगना भी अब बेवकूफ़ी लगेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि जो हमारी शिपिंग लाइन है इन्होंने 200% प्लस जो है वो अपने फ्रेट इंक्रीज़ कर दिए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे जो बायर्स हैं वो भी इससे अनसेटिस्फाइड हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क आ रहा है। हम लोग अपने मार्केट को अचीव नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारे बायर्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। यान के ऊपर जिस तरह के पहले उसकी शॉर्टफॉल चल रही थी, उसके साथ साथ इसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई हैं, जो कि अनकंट्रोल्ड हैं। अभी इसकी वजह से हमारी अनस्टेबिलिटी मार्केट में इस तरह ज़्यादा हो चुकी है कि अभी हम लोग कोई एडवांस कस्टमर से ऑर्डर बुक नहीं कर पा रहे। कस्टमर जो है वो एक प्लानिंग देता है, हम लोग उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि हमें अपनी अदर कंट्रीज़ के साथ compete करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट को। और नो डाउट कि गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल पॉलिसी में अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो मैं समझता हूँ कि फार्मर को सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है और फार्मर को मोटिवेशन देने की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम में छोटे फार्मर्स को, जो कि कॉटन क्रॉप का जो मेन इशू है उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। और हमें सबसे पहले एज ए रॉ मटेरियल अगर एक पीछे बैकअप सपोर्ट होगी तो हम लोग आगे अपने ऑर्डर्स को टाइमली फुलफ़िल कर सकेंगे। यॉन के हवाले से मुझे कल ही एक दोस्त बता रहे थे, बड़ा अहमियत का हामिल वो चीज़ है कि यॉन जो है इस वक्त ज़रूरत है, शॉर्टेज भी है। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मौजूद है, शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ वो एक जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कह लें वो माफिया है जो कि इसे स्टोरेज करता है, वो सरगर्म है। और एक क्वेश्चन ये है कि यॉन जो बाहर से हम सेंट्रल एशिया से मंगवा रहे हैं, वहाँ से आप बहुत लेट रही है, ये क्या मामला है? एक तो कार्गो के इश्यूज़ बने हुए हैं इंटरनेशनली, कोविड-19 की वजह से कार्गो बहुत ज़्यादा डिले में भी जा रहे हैं, और दूसरा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी सेंट्रल एशिया से या चाइना से या आप कहीं से भी अगर हम पॉलिस्टर यान भी मंगवा रहे हैं, या वो आलमोस्ट 400 to 500% इंक्रीज़ कर चुके हैं, जो कि हमें अपनी जो कॉस्ट में वो विजिबल नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें कॉटन के ऊपर कम से कम 0% जो ड्यूटी है वो आयद की जाए। और हम देखें, एक शिपिंग मिनिस्टर बैठे हैं, अगर शिपिंग मिनिस्टर के होते वो रेट पे तो नहीं रेगुलाइज तो कर सकते हैं, रेगुलाइज करते हैं। मेरे ख्याल में यॉन ड्यूटी तो अब मांगना बेवकूफ़ी लग रही होगी। जब 600 गुना फ्रेड बढ़ गए हैं तो 5% जो यॉन के ऊपर ड्यूटी ख़त्म हुई वो तो महसूस भी नहीं होगी। जी बिल्कुल, इंटरनेशनली प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं कि उसमें हमें इस वक्त compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट इसको एडवांस प्लान करे कि हम लोग अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी को रिव्यू करें और उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करके अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल में कॉटन और पॉलिस्टर की ज़रूरत होती है कि हम लोग अगर कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए अपने फार्मर को अगर सब्सिडीज़ हैं उनको मोटिवेट करें और टाइमली कॉटन क्रॉप का अरेंजमेंट करें जितनी हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा ख़्याल है ये शॉर्टफॉल ख़त्म हो सकता है। और दूसरा जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे हमें जो एसेसरीज़ चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें ज़ीरो रेटेड की जाए ताकि हम लोग इंटरनेशनली जो हमने एक्सपोर्ट टारगेट्स अपने सेट किए हुए हम लोग उसको फुलफ़िल कर सकें। आखिर पे एक सवाल होगा, टेक्सटाइल पॉलिसी इस वक्त कितनी ज़रूरी है जो बार बार मौखर हो रही है?
कहने और सुनने में ये भी आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि 17% सेल टैक्स निकालें तो आपकी मान ली जाएंगी काफ़ी बातें। तो 17% सेल टैक्स के बाद आपको नहीं लगता कि स्मॉल इंटरप्राइजेज़ के लिए तो कुछ रह ही नहीं जाएगा? जी बिल्कुल, टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी पॉलिसी बन रही है, मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हमारे इकोनॉमिक्स जो हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं कि इसको किस तरह पर हम लोग एक पेज के ऊपर सेट करें कि जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट भी और एसएमई सेक्टर भी और कॉर्पोरेट सेक्टर भी दोनों इसमें फुलफ़िल हो सकें। और ये ज़रूरी है और ये इस वक्त बहुत ज़रूरत है जिसकी ये इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ही इंडस्ट्री ग्रो कर सके। वो इस वक्त इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक पॉइंट बारहा सब कह रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया खुल रहा है। उसके खुलने के साथ साथ अगर हम इन चीज़ों को रिव्यू नहीं करेंगे तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी, हम वापस अपने पुराने दौर के अंदर चले जाएंगे। अगर हमने उनसे आगे, जैसे हम वन स्टेप आगे जा रहे हैं, उनसे इसी पे रहना है तो हमें वो तमाम सहूलियत देनी होंगी जो पीछे नहीं दे सके, जिसकी वजह से हमारे ड्रॉबैक्स थे। अब वो कवर कर लेंगे तो यकीनन तौर पर बहुत सारे फ़वाइद हमें मिलने वाले हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पावर लूम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो चेयरमैन मौजूद हैं, वहीद खालिद रामे साहब। इनसे बात करते हैं। फैसलाबाद, जंग, टोबा, चिन्योट, जितनी भी पावर लूम्स की बात करें तो ये नुमाइंदगी करते हैं उनकी। रामे साहब, आपने वज़ीर-ए-आज़म को भी खत लिखा है, क्या कहते हैं इस वक्त मसाइल? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप लोग सब अपने मसल दिखा रहे हैं, अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं, उम्मीद भी रखते हैं, गवर्नमेंट सर्व भी करना चाहती है। मसाइल आखिरकार आ कहाँ रहे हैं? FBR सपोर्ट नहीं कर रहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करता, अदारे क्यों आखिरकार साथ चलने को तैयार नहीं है? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन तो बहुत क्लियर है और जो उनकी इनिशिएटिव्स हैं वो यकीनन जो है प्रो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं, लेकिन आगे उनको इम्प्लीमेंटेशन करना वो जो है अदारों का काम है और वहाँ आकर लैकिंग आ रही है, उसकी वजह से हमें मसाइल आ रहे हैं। अब आप देखें कि हमें बिजली के अंदर बेतहाशा मसाइल है। एक तो इसकी कीमत ज़्यादा है, वो एक अनदर डिबेट है, लेकिन जो हमें सप्लाई है उसके इशूज़ हैं कि हफ्ते में 2-2 दिन अगर आप जो है वो बिजली को इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर्स के अंदर बंद रखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी? हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें कि फैसलाबाद के नरवाला फीडर जो है, नरवाला ग्रिड जो है, यूनिवर्सिटी ग्रिड जो है, जड़ावाला रोड ग्रिड जो है, इसके अलावा गोजरा में भी, जंग में भी 2-2 दिन हफ्ते में इसके शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि हफ्ते में बिजली जो है वो बंद रहेगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और ना सिर्फ इससे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी बल्कि वो इनिशिएटिव और वो इंसेंटिव जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इंडस्ट्री को दिया था कि अगर आप गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल उसी महीने में ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो आपको बिजली का रेट हाफ मिलेगा, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा वेलकम इकदाम था। पूरे इसका हमने वेलकम किया था हमारी पूरी इंडस्ट्री ने और उसको फेस्को ने बड़े ही एक कमाल कारीगरी के साथ मैं कहूँगा कि उन्होंने हमें उस इनिशिएटिव और उस बेनिफिट से महरूम किया है कि पिछले तकरीबन 2 माह से हफ्ते में 2 दिन ID फीडर्स के अंदर बिजली को बंद किया जाता है और कोई भी ऐसी फैक्ट्री फैसलाबाद में पावर लूम्स की पर्टिकुलरली नहीं है जिसने ये इंसेंटिव लिया हो। ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आपने ये कहा, और फिर FBR के भी कुछ इशू चले हैं, नोटिस आ रहे हैं लोकल लोगों को कि बड़े टैक्स गुजार जो हैं वो मुल्तान शिफ्ट कर दिए हैं, अब छोटे जो हैं उन्हें नोटिस दे रहे हैं जी हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। फिर गैस बंदिश, आप नहीं समझते पूरी चेन के अंदर जो डिस्टर्बेंस है ये गवर्नमेंट के कुछ लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि पूरी चेन को ठीक करना, चलाना पड़ेगा। एक सेक्टर भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो पूरी चेन टूट जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने ये भी कहा था कि आप एक्सपोर्ट की बेहतरी के लिए काम करें, उस तरह SMEs जो हैं ये भी एक इकॉनमी का बैकबोन होती है, इसकी बेहतरी के लिए भी काम किए जाएं। जिस तरह आपने कहा गैस का मसला आता है, जब गैस क्लोजर हो रहा है तो उसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो हमारी पावर लूम्स पे इस तरह आता है कि हमारे कपड़े की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, इससे कपड़े की कीमत कम हो जाती है। दूसरा ये बिजली का जो मैंने आपको बात की, फिर FBR के नोटिस जो हैं, हमारा पहले दिन से एक मुतालबा रहा है कि नए टैक्स
उम्मीदवार जो हैं वो तलाश किए जाएँ। पाकिस्तान में पावर लूम इंडस्ट्री जो हमारी एसोसिएशन है, सबसे ज़्यादा टैक्स गुजारों की एसोसिएशन है कि यहाँ पे तकरीबन हमारे 5000 मेंबर जो हैं वो इनकम टैक्स असेसीज हैं और तकरीबन 2 से 2500 मेंबर जो है हमारा सेल्स टैक्स असेसी है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। इसमें इन लोगों को भेजा नोटिस भेजना, उन लोगों के ऊपर मज़ीद बोझ लादना, मैं समझता हूँ ये किसी सूरत भी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इससे हमारी इंडस्ट्री जो चल रही है, इकॉनमी का पहिया जो घूमने की इस पोजीशन में आ चुका है, एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है, ये सारी चीज़ों के लिए हर्डल्स हैं। और इससे आगे जो छोटी इंडस्ट्री, ये कमज़ोर एंटरप्रेन्योर होता है, ये बहुत जल्दी फिर जो है मंदे और खसारे का शिकार होकर अपनी इंडस्ट्री कुछ बंद करने शुरू कर देता है या उसकी जो है वो प्रोडक्शन उसके आगे कटेल करना शुरू कर देता है। तो ये तमाम अदारों को एक चेन में आके हमारे लिए बेहतरी की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए, चाहे वो FBR हो, चाहे वो फेस्को हो, चाहे वो SNGPL हो, और चाहे वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अपना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो है नहीं, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है। सबको ये डांग टपाव नहीं अब होना चाहिए जो पिछली हुकूमतों में डांग टपाव था कि अब इस्लामाबाद आ जाएँ, 2 दिन बाद मीटिंग करके वो कुछ ऑर्डर्स आ जाए। इसके लिए जो कंक्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बिलाल साहब ये समझता हूँ कि आप जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, SME इंडस्ट्रीज़ के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कभी उनको एतमाद में नहीं लिया गया। शायद तौहीन समझते हैं कि उनको इस्लामाबाद बुला के उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। खुदारा इस रवश को तर्क किया जाए और तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में ला के बेहतर पॉलिसीज़ दी जाए, ताकि अगर इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है, अगर हमारे मजदूर अब बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, हमारी नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये सिलसिला आगे बढ़े और ये इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और लोकल मईशत के ऊपर बहुत बेहतर और मुस्बत असरात आएंगे। बेहतर और मुस्बत जो असरात हैं वो मुरतब होंगे और डंग टपाओ पॉलिसी बिल्कुल नहीं चलेगी। मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ कारोबारी अफराद होंगे, इंडस्ट्री सनतकार से सनत से वाबस्ता लोग होंगे। आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब SMEs की बात करते हैं तो अब्रूमा जो है डेफिनेटली एक एक्सपोर्टर्स के तौर पे भी और एक ऐसे इंटरप्राइजेज़ जो कि पाकिस्तान की मौशत को सहारा देने के अंदर अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, तो सरफहरिस्त जो है लिस्ट उसके अंदर आता है, अपना किरदार जो है वो भी अदा करते नज़र आते हैं। सनत तरक्की कर रही है, प्रोग्राम के 12 मैं सिलसिले में कह चुका हूँ पूरे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सनत तरक्की करते को कुछ मसाइल दरपेश हैं। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अली रज़ा साहब, इस वक्त सनत तरक्की करती है, इसकी कोई दो राय नहीं है, और हमारी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखें, हमारी फिगर्स देखें, हमारी स्टॉक एक्सचेंज देखें, माशाल्लाह ऊपर जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट इंडिया से ऊपर जा रही है। लेकिन डेफिनेटली अब इंडिया और बांग्लादेश खुलने के मराहिल में है, तो अब हमें ये ख़तरा डेफिनेटली होगा कि हमारे जो लूप होल्स हैं वो हमें कवर करने होंगे। हमने पहले जो बेचना था, जब महंगा जैसे सस्ता जैसे बेचा है, लेकिन अब आपके ख्याल में कौन कौन से मसाइल हैं जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, गवर्नमेंट को बताया जाए कि हमने सब कुछ कर दिया, अब आपकी तरफ से हम ये डिमांड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 3-4 मेन प्रॉब्लम है जी इस वक्त। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमें यान शार्टेज का प्रॉब्लम है। यान शार्टेज तकरीबन नवंबर से अब तक फरवरी में 30 से 35% तक प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। उसके अलावा शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कहती है जी इंपोर्ट करें, अगर इंपोर्ट करने जाते हैं तो SMEs के लिए हमें इंपोर्ट करने के लिए SRO 450 चाहिए, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो लेने के लिए हमें 5-6 माह लग चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे दोस्तों को नहीं मिल सकी। उसके अलावा अगर किसी दोस्त के पास है, वो मंगवाता है, तो उसके फ्रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन मोर देन डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, जो कि वो यान अब इंपोर्ट जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। उसके बाद दूसरा मसला हमारा शिपिंग फ्रेट का है, जो कि फ्रेट तकरीबन जो $1200 के थे वो तकरीबन 2500, 3000, 3500 मुख्तलिफ रीजन में इस तरह इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मसला है इस वक्त। तीसरा हमारा जो मेन मसला है जी, अपना प्रोसेसिंग यूनिट से हम जिनसे प्रोसेसिंग करवाते हैं, उन्होंने गैस के कहते हैं जी गैस के चार्जेस इंक्रीज़ हो गए, उसकी वजह से वो प्रोसेसिंग रेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमें हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पे सोचें, तवज्जो दें, और ताकि हम आगे अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा अली साहब, डेफिनेटली ये पॉइंट्स 3 तो की हो गए, लेकिन जो प्रोसेसिंग वाले हैं, मेरे साथ वो भी प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि कैप्टिव कनेक्शन जब बंद हो जाएंगे,
कपड़ा आग और पानी के खेल के अंदर तबाह हो जाएगा तो फिर हम कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। इस वक्त हमने अल्टरनेट जनरेटर लगाए हैं और इतने वजनी और ज़्यादा महंगे अब डीजल के जनरेटर हम इतनी 11th आवर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट कुछ अदारे बहुत सख्त जैसे FBR कह लें, जैसे सुई नॉर्दर्न गैस कह लें, जैसे कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट कह लें, बहुत सख्त स्टांस लिए बैठे जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं इस वक्त उसको बर्दाश्त कर सकते। देखिए जी, कुछ दोस्तों से जो प्रोसेसिंग जिनके यूनिट्स हैं उनसे बातचीत हुई, वो कह रहे हैं जी हमें नोटिस वगैरह आए हुए हैं। एक तो 1 फरवरी से जैसे मैंने आपको बताया रेट्स वो कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं, और आगे सुना है कि 1 मार्च से बंदिश भी कर रहे हैं। देखें अभी वो अपना लाएमल तैयार कर रहे हैं, जो भी इंशाल्लाह बात होती है फिर आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे इस पर। 1 मार्च से तो ऐलान हो चुका है, गवर्नमेंट ने बाकायदा इस्लामाबाद से इसका एलामिया जारी कर दिया कि 1 मार्च से अब कंफर्म जो है वो कैप्टिव कनेक्शन यानी कि आरजी बिजली घर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपकी बिल्कुल डेफिनेटली वो प्रोसेसिंग पे आएगा जी। देखिए हम कहाँ से अगर प्रोसेस ही नहीं होगा कपड़ा तो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी टेंशन आ रही है हमारे ऊपर इसके बाद। इसमें बड़ी टेंशन जो है वो डेफिनेटली ये ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। मोहम्मद तैयब साहब मौजूद थे। सब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप इनको कैसे पॉइंट आउट करोगे? कौन से की पॉइंट्स होंगे जो आप समझते हैं कि इनके ऊपर अब नागुज़ीर हो चुका है अमल करना और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह अली भाई ने बताया कि सबसे पहले तो मेन इस टाइम जो सबसे बड़ा पॉइंट आ गया ना, यान की जो इंक्रीज़ प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए ना, ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर गया हमारी एक्सपोर्ट पे। अभी आप रिसेंटली आप देखिएगा इस महीने से अगले महीने में फ़िगर्स काफ़ी डिक्लाइन चली जाएंगी, एक्सपोर्ट फ़िगर्स जो हैं। तो ये जब तक ये गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी मैकेनिज़्म नहीं बनाया कि ये इंक्रीज मतलब जब थोड़ी सी सप्लाई एंड डिमांड का कोई ऐसा चक्कर नहीं चला और ये प्राइसेस शूट अप कर जाती हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम जो हमारे टारगेट जो गवर्नमेंट ने जो 50 बिलियन तक का जो टारगेट किया हुआ एक्सपोर्ट का अचीव, वो कैसे अचीव हो सकता है? फिर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर फ्रेट्स कंपनियों ने डाल दिया, शिपिंग लाइन को कोई गवर्नमेंट को कोई इसका कोई सदेबाब करना चाहिए, इनके साथ उनको लूप में लेके शिपिंग लाइन के जो उनके अथॉरिटीज़ हैं, ताकि कोई फ्रेट के एक मैकेनिज्म के साथ बढ़ें। अगर बढ़ें भी तो किसी तरतीब से बढ़ने चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि 100% 200% तक फ्रेट सेक्टर वाइज बढ़े हुए हैं, तो वो हाउ इट पॉसिबल नहीं होता। हमारे जो बायर्स हैं वो तो आजकल 1-2 सेंट के लिए भी हमें मार्जिन नहीं देना चाहते। आप कह रहे हैं कि ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे हैं, मतलब ऐसी कोई मिसाल डेफिनेटली ये तो बड़ी एक नेगेटिव और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी अगर ऑर्डर्स वापस जाना शुरू हो जाएंगे। और पहले हम तो ये कह रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश खुल रहा है, वो अपने ऑर्डर्स खींचने की कोशिश बल्कि वो पूरे मसले लगाएंगे ताकि उनकी इकॉनमी वापस आए। जी बिल्कुल, ये जो हमें 2 महीने पहले से ये जो बड़ा एक आप समझ लें कि हाइप मिली थी कि इसमें नो डाउट हमारी एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ा है, इंक्रीज़ की है। और लेकिन वो जो इंडिया चाइना का क्लैश चल रहा है और इंडिया अमेरिका का, पाकिस्तान और उसका चाइना का और अमेरिका के साथ फिगर है, उस वजह से पाकिस्तान के पास ऑर्डर्स काफ़ी आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स ने LSM ने काफ़ी उसमें अपना काम भी पार्ट प्ले भी किया। लेकिन अब वो जो चीज़ अब हम एक SME सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो हमें तो जो छोटे एक्सपोर्टर हैं उनके लिए तो बड़े मसाइल हैं ना जी। तो ये जब तक फ्रेड नहीं कवर होगा, यान प्राइसेस टाइम पे नहीं मिलेंगी, यान की शॉर्टेज नहीं होगी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? अल्टीमेटली ये इफेक्ट आएगा एक्सपोर्ट पे। ये अगले महीने में आप देखिएगा कि चंद दिनों से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन स्टेट बॉडीज़ मिलकर मीटिंग्स कर रही हैं आपस में, वो देख रही हैं अभी क्या लाएमल इख्तियार किया जाए, गवर्नमेंट से किस तरह बात की जाए कि वो हमारी एक्सपोर्ट कम से कम जो हम खुश हो रहे हैं कि कम से कम ये चल रही हैं, तो एटलीस्ट ये नीचे डाउन ना चली जाए। लेकिन जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि ये जो मैं खुद एक एक्सपोर्ट करता हूँ थोड़ा सा, अब मेरे जो 1-2 क्लाइंट हैं उन्होंने कल मुझे रिफ्यूज़ किया कि भाई अब इन नई प्राइसेस पे हम पॉसिबल नहीं है हम आपसे कंटिन्यू कर सकें। और अभी आप इन प्राइसेस पे कह रहे हैं, अभी कुछ लोग रज़ाक दाऊद साहब से मिले हैं तो उन्होंने एक मतलब ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज़ उनसे शेयर की है कि बिजली की कीमतें 9 सेंट से भी ऊपर रिवाइज़ करने का कहा जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि IMF की जो शराइत हैं उसके अंदर कुछ है कि इन्हें अभी और बढ़ाएं, ये भी नहीं, फिर तो ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो हमें नहीं समझ आ रही है अभी तक, तो समझ लें कि ये SRO तक की गेम चल रही है। SME सेक्टर जो 4 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट पाकिस्तान को शेयर देता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा अभी तक। हमें कोई बिजली सस्ती नहीं है, हर आने वाला बिल पहले से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। और आने वाला बिल पहले से ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। अली रज़ा साहब मौजूद थे, मोहम्मद तैयब मौजूद थे, अबूमा की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने अपने मसाइल जो सामने रखे हैं। मकसद प्रोग्राम का बारहा मैं ये कह चुका हूँ प्रोग्राम के अंदर कि मकसद सिर्फ ये है ये मसाइल ऑन बोर्ड रखे जाएँ ताकि इनको फिल फॉर हल कर लिया जाए, ना कि आने वाले दिन जैसे कि तैयब साहब ने कहा कि ख़तरात की घंटियाँ जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। एक्सपोर्टर्स अपने मुँह से कह रहे हैं कि उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से उनकी यानी कि स्टेक होल्डर्स की, ये मैं पहले दिन से जब से गवर्नमेंट आई है ये कहता आया हूँ कि स्टेक होल्डर्स 12 कह रहे हैं हमें सुना नहीं जा रहा, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा।
लेकिन ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं रज़ाक दाऊद साहब से खुश नज़र आते हैं, कहते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत बेहतरीन है। अब तो सेनेटर के लिए उनका नाम भी होगा, ये तो दुआएं करेंगे वो सेनेटर बन जाएं, लेकिन बात इनको ऐवानों तक पहुंचाने की नहीं, बात इनकी सुनने की है। जब आपका अपना शख्स बैठा पॉलिसी बेहतरीन बना के बैठा है तो उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारी तमाम इंडस्ट्री को, सनत को अच्छा भरपूर फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।